अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज आप किस तरह की कटिंग सीखने वाले। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा कि शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। मीडियम फिटिंग वाली जो शर्ट होती है उसकी कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो के ज़रिए से मैं आपको कटिंग ज़रूर सिखाऊंगा इंशाल्लाह। बस आपको थोड़ा ध्यान रख करके वीडियो देखना है, और अगर आपने ध्यान रख करके वीडियो देखा तो आप इस वीडियो में इंशाल्लाह आप कटिंग पूरी की पूरी कटिंग शर्ट की सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका जो मेजरमेंट है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो 26.5 इंच है, और इसका जो सीना है यानी चेस्ट इसका वो 37.5 इंच है, और इसका इसका जो यानी पेट है स्टमक वो 34 इंच है, हिप इसकी 36 इंच है, तीरा इसका 17.5 इंच है, और इसकी जो बाजू है वो 21 इंच है। तो दोस्तों, इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करनी है। तो किस तरीके से की जाएगी शर्ट की कटिंग, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ मार्क लगाना होता है 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद। जैसे कि हर कटिंग से पहले आपको कपड़े पर मार्क लगाना होता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी 2 सूत कपड़ा छोड़कर मार्क लगाना है इस तरीके से। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ से आगे की तरफ जो किनारी होती है यहाँ से आपको 2.25 इंच पर एक मार्क लगाना है इस तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी लंबाई रखेंगे। लंबाई इसकी हमारी जो थी वो 26.5 इंच थी। दोस्तों, हमें यहाँ पर 26.5 इंच लंबाई इसकी रखनी है, और इसमें हमें 1 इंच मार्जिन देना है, यानी कि आधा इंच ऊपर का मार्जिन और आधा इंच नीचे का। दोस्तों, 26.5 और एक हमारा ये हुआ 27.5 इंच हमें यहाँ पर रखना है इस तरीके से। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इसका शोल्डर जो है वो किस तरीके से डाउन करना है, और इसका आर्मोल किस तरीके से आपको रखना है। इसका कमर का मारिक यानी स्टमक का मारिक वह किस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों, सिंपल सा मैं तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बस आपको ध्यान रख करके वीडियो देखना है। दोस्तों, हम इसका जो तीरा डाउन करेंगे वो 2 इंच डाउन करेंगे इस तरीके से, और इसका जो कॉलर का हाले का जो मारिक है वो हम यहाँ पर रखेंगे इसका 2.5 इंच इस तरीके से। और इसका जो आर्मोल है, आर्मोल हमें जो है सीने का चौथाई करने के बाद यहाँ पर रखना होता है। तो दोस्तों, इसका जो सीना था वो 37.5 इंच था, तो 37.5 का हम यहाँ पर चौथाई करेंगे, वो आएगा हमारा 9 इंच 3 सूत, यानी 1 सूत कम 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर इसका जो इसमें जो है हम जितना इसका जो साइज चौथाई आया हमने यहाँ पर भी चौथाई इतना ही कर देना है इस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है। जितना चौथाई इसका है इतना ही हमें यहाँ पर रखना है। अब इसका जो हमें कमर का जो मारिक है वो किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ से आपको 6.5 इंच नीचे की तरफ एक मारिक लगा देना है इस तरीके से। अभी इन मारिकों को आगे की तरफ उठा लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों, इन मारिकों को हम सीधा कर। तो दोस्तों, ये जो मार्क हमारे पूरे हो चुके हैं। अब इसका किस तरीके से हमें मेजरमेंट करना है। दोस्तों, हमें सीने से स्टार्ट करना होता है। दोस्तों, इसका जो साइज़ है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है, यानी सीने से। तो हमारा इसका जो सीना था वो 37.5 इंच था, तो हम उसका चौथाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 1 सूत कम 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर 1 सूत कम 9.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। इसमें जो दोस्तों हमें लूजिंग देनी है वो इसमें देनी है हमें 2 इंच। दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 इंच लूजिंग देनी है इसके अंदर। ये मीडियम फिटिंग है तो हम यहाँ पर 2 इंच लूजिंग देंगे। अब हमें हिप यानी स्टमक यानी कमर का मार्क किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, इसका मार्क भी हम कमर का चौथाई करने के बाद यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हमें 2 इंच इसके अंदर लूजिंग देनी है। दोस्तों, कमर जो थी इसकी यानी कमर जो वो 34 इंच थी, तो 34 का हमने आधा किया, वो आएगा 8.5 इंच इस तरीके से रखना है। प्लस हमें इसमें 2 इंच की हमें इसमें लूजिंग देनी है। हिप का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों, आपको हिप का जो मेजरमेंट है, अगर हिप आप नहीं नापते हो तो आप सीने के हिसाब से भी आप कर सकते हो। जितना सीना होता है आपको यहाँ पर 2 सूत कम करके रखना होगा। दोस्तों, आप इस तरीके से भी आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो हिप का। तो जैसे हमारा सीना 37.5 इंच था, तो 37.5 इंच हम यहाँ पर रखने के बाद जब हम लूजिंग देंगे तो ऊपर की जितनी हम लूजिंग ऊपर देते हैं, यानी 2 इंच हम यहाँ दी थी हमने 2 इंच लूजिंग, तो हम यहाँ पर देंगे 1.25 इंच। अगर यहाँ पर हम 1.25 इंच लूजिंग देंगे तो हम यहाँ पर देंगे 1.5 इंच। यानी दोस्तों, ऊपर के हिसाब से आपको हिप की तरफ 2 सूत कम करके रखना होता है। तो दोस्तों, चाहे तो आप हिप नाप सकते हो, अगर हिप नहीं भी नापोगे आप तो यहाँ पर 2 सूत कम करके रख लो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हिप जो है
2 सूत कम करके रखी जाती है। दोस्तों यहाँ से हम सीने का चौथाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 1 सूत कम 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम 1.25 इंच की लूजिंग रख देंगे इस तरीके से। यहाँ से हम 2 सूत कम करके यहाँ पर रखेंगे। तो दोस्तों अब मैं बताऊँगा आपको हाला किस तरीके से रखना है, इसका कॉलर का हाला, और इसका जो है शोल्डर किस तरीके से रखना है। तो दोस्तों जैसा हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखा था, तो हमें यहाँ से भी 2.5 इंच रखना है इस तरीके से। अब इसका शोल्डर जो हमें शोल्डर इसका था हमारा शोल्डर दोस्तों इसका 17.5 इंच था। तो 17.5 का हमें यहाँ पर आधा कर लेना है। इस तरीके से आधा करने के बाद 17.5 का आधा आएगा हमारा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच हमें यहाँ से रखना है और उसमें हमें आधा इंच यानी आधा इंच दोस्तों इसमें मार्जिन नहीं देना है हमें, सिर्फ 3 सूत हमें यहाँ पर मार्जिन जो है फालतू रखना है इसमें। तो 8.25 प्लस 3 सूत तो आएगा हमारा 9 इंच 1 सूत यहाँ पर हम रखेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये वाले जो मारेंगे वो हमारे हो चुके हैं पूरे। अब आपको यहाँ से आर्मोल किस तरीके से रखना है, आपको आर्मोल यहाँ से आपको अंदर की तरफ यहाँ से 3 इंच करना है आपको यहाँ से अंदर की तरफ इस तरीके। अब आपको ये मारिक सीधे कर लेने हैं दोस्तों। ये वाला जो मारेगा आपको, ये वाला आपको मारिक सेफ पट्टी से लाना है इसका इस तरीके। दोस्तों आपको इसकी गुलाई किस तरीके से लेनी है, आपको यहाँ से इसकी गुलाई में जो है वो 1.5 इंच का यहाँ से 1.5 इंच का आपको मारिक लगा लेना है इस तरीके से आपको, और यहाँ से इसकी गुलाई कर देनी है इस तरीके से। इसकी जो गुलाई आपको दोस्तों वो यहाँ से आपको करनी है 1 इंच की। अब यहाँ से आपको राउंड कितना करना होता है दोस्तों, यहाँ से आपको सिर्फ 2 इंच यहाँ से राउंड करना होगा इस तरीके से आपको। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, यहाँ से आपको सामने से आपको 5 इंच से स्टार्ट करना होता है। यहाँ से 5 इंच से आपको स्टार्ट करना होगा इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे कि सामने के जो मारिक हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। दोस्तों अब इसकी कटिंग करेंगे, किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा इस तरीके। दोस्तों सामने की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि बैक की जो है वो कटिंग किस तरीके से आपको करनी है। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका मैंने आपको सामने की कटिंग का बताया था, अब मैं आपको बैक की कटिंग का भी तरीका सिंपल सा ही बताऊँगा। तो आप वीडियो को ध्यान रख करके वीडियो ज़रूर देखिए, मैं आपको अच्छी तरीके से कटिंग इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कटिंग ज़रूर सिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों बैक की जो हमें कटिंग करनी है, आपको इस तरीके से आपको कपड़ा पलट लेना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ से दोस्तों ये सामने हमें यहाँ से नाप लेना है। यहाँ से आपको यहाँ से 1.25 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद यहाँ से नाप लेना है इस तरीके से। यहाँ से आपको छोड़ने के बाद यहाँ से नाप लेना है, तो ये आएगा हमारा 11.25 इंच। दोस्तों हमें यहाँ पर भी 11.25 इंच पर मार्क लगाना है इस तरीके से आपको। तो दोस्तों आपको इस तरीके से कपड़ा फोल्ड कर लेना है, जितना सामना था उसमें 1.25 इंच कम करके यहाँ पर आपको रखना है और उसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ से इस कपड़े को इस सामने को इस तरीके से बैक पर रखना है। दोस्तों यहाँ से आपको 1.25 इंच कपड़ा कम करके रखना होगा इस तरीके से। सामने आपको 1.25 इंच कम करना होगा, यहाँ से आप नाप लीजिए इस तरीके से। ये 1.25 इंच आ रहा है यहाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ से 1.25 इंच कम करके रखना होगा। अब दोस्तों यहाँ से हम कितना कम करेंगे, जो तीरा होता है हमारा, तो तीरा दोस्तों हमें यहाँ से ऊपर की तरफ सिर्फ 2 सूत कपड़ा ऊपर की तरफ हमें रखना होगा इस तरीके से। अब ये जो सामना है दोस्तों हमारा, इसी तरीके से हमें सामना बैक के ऊपर रखना है, यानी कपड़े के ऊपर इस तरीके से हमें इसकी बैक की कटिंग करनी है। दोस्तों यहाँ से हमें 1.25 इंच सामना आगे की तरफ रखना है और यहाँ से हमें 2 सूत कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ना है दोस्तों। तो अब इन मारियों को हम किस तरीके से करना है। तो दोस्तों इसका तीरा जो था वो हमारा 17.5 इंच था, तो यहाँ पर हम 17.5 रखेंगे बैक के। यहाँ से 17.5 प्लस 3 सूत यहाँ पर ही आ गया।
इस मार्क को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से आपको सिर्फ 2 सूत कपड़ा ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से। अब यहाँ से अंदर की तरफ जो यार मार्क है आपको यहाँ इस मार्क के हिसाब से आपको इस मार्क को आप यहाँ से सीधा करेंगे। और यहाँ से इसका राउंड कर देंगे। दोस्तों बैक का जो मार्क है वो भी हमारे पूरे हो चुके हैं। अब तो बाकी इसी के हिसाब से आपको यहाँ से कटिंग कर देना है। बस यहाँ पर हमने मार्क इसके किए थे, अब आपको ये मार्क हमें सीधे कर लेने हैं। यहाँ से 2 सूत यहाँ पर हम रहेंगे। बस ये मार्क हमारे पूरे हुए हैं दोस्तों। अब हम इसकी जो है दोस्तों कटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट। तो दोस्तों बैक की भी हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके तीरे की कटिंग किस तरीके से आपको करनी है। तीरा जो कटिंग करेंगे वो हम बैक के कपड़े, जो बैक में से हमारा कपड़ा बचा था उसी में हम तीरा कटिंग करेंगे। दोस्तों तीरे की जो लंबाई थी वो हमारी थी 17.5 इंच, तो हम यहाँ पर 17.5 का आधा करेंगे इस तरीके से। और आधा करने के बाद हम उसमें 3 सूत कपड़ा यानी 3 सूत इसमें मार्जिन देंगे। तो 17.5 का आधा हमारा हुआ 9.5 इंच, और उसमें हम 3 सूत कपड़ा रखेंगे तो वो आएगा हमारा 9 इंच 1 सूत। इस तरीके से हमें यहाँ रख देना है। दोस्तों अब इसकी लंबाई आपको इस तरीके से रखनी है तीरे का आधा करने के बाद, और 3 सूत उसमें मार्जिन आपको देना है। अब हम इसकी जो चौड़ाई रखेंगे तो यहाँ से रखेंगे दोस्तों 5.5 इंच इस तरीके से, और हम नीचे की तरफ 7 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। और हमने वहाँ पर 2.5 इंच रखा था हाला इसका, तो हम यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच, यानी 2 सूत हमें फालतू करके रखना होता है करेंगे। जैसा हमने यहाँ पर रखा है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच हम यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर 2 इंच हम यहाँ से डाउन कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी 2 इंच आपको डाउन करना है। तो दोस्तों तीरे के मारे हमारे पूरे हो चुके हैं। अब इसकी आपको कटिंग करनी है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करनी है इसकी कटिंग। दोस्तों तीरे की कटिंग भी जो है हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि तीरे शर्ट की जो बाजू की कटिंग है वो किस तरीके से आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों शर्ट की बाजू की कटिंग में आपको बता हमें किस तरीके से बाजू की कटिंग करनी होती है। तो मैं आपको ये सिंपल सा तरीका बताऊंगा। तो यहाँ इस तरीके से आपको कपड़ा पहले रखना है। उसके बाद हमने सीने का जो चौथाई किया था वो था हमारा 1 सूत कम 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर जो है हम वहाँ से आधा इंच कम करके रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 सूत कम 9 इंच यहाँ पर। तो हम 1 सूत कम इस तरीके से कन्नी छोड़ने के बाद यहाँ पर नापना है, और 1 सूत कम 9 इंच यहाँ पर रखना है। वहाँ से सामने से हमें आधा इंच यहाँ पर कम करके रखना होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कम करके रखने के बाद अब इसकी बाजू की जो कटिंग है वो किस तरीके से आपको करनी है, तो मैं सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा। दोस्तों हमें इसमें 2.5 इंच के कफ लगाने होते हैं। किस तरीके से आपको कफ का जो मेजरमेंट है वो करना है, किस तरीके से आपकी जो बाजू है तैयार किस तरीके से तैयार आनी है। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 21 इंच है, और इसकी लंबाई हम किस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको 7 इंच ऊपर की तरफ निकालना होगा। यहाँ से मार्जिन इसका जो 7 इंच यहाँ से निकालना होगा। तो दोस्तों 7 इंच हम यहाँ से निकालेंगे ऊपर की तरफ, और 1.25 इंच इसमें मार्जिन हमारा आप बाजू में जो है 1.25 इंच हमारा दबाव यहाँ पर आएगा, और दोस्तों आधा इंच हमारा नीचे आएगा। तो 1.25 और 1.25 कितना हुआ दोस्तों 2 इंच हुआ, और आधा इंच हमारा नीचे मार्जिन इसका आना है। तो टोटल 2.5 इंच हुआ, 2.5 इंच के हम यहाँ पर कफ रखेंगे। तो टोटल हमारी जो बाजू है वो पूरी तैयार आ जाएगी 21 इंच। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से लंबाई इसकी रखनी है 21 इंच इस तरीके से, और इसकी जो मोरी होती है कफ के हिसाब से हम रखते हैं दोस्तों। हमें इसमें जो कफ रखने हैं वो रखने हैं 9.25 इंच। तो 9.25 इंच का आधा करेंगे हम पहले, तो वो आएगा हमारा यहाँ पर 4.5 इंच 1 सूत इस तरीके से। और इसमें हम 1.25 इंच हम इसमें आगे की तरफ बढ़ाकर रखेंगे इस तरीके से। 1.25 इंच बढ़ाकर हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। अब इसका आर्मोल का जो मैंने बता दिया था आपको, सामने से आधा इंच कम करके रखना होगा यहाँ पर। तो वहाँ पर हमने रखा था 1 सूत कम 9.5 इंच, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 सूत कम 9 इंच इस तरीके से। यहाँ से आपको जो इसका राउंड लेना होगा वो किस तरीके से आपको इसका राउंड लेना है।
तो दोस्तों हम यहाँ से नीचे की तरफ 3.5 इंच पर मारी लाएंगे इसके राउंड के लिए इस तरीके से, और यहाँ पर इसको मारी को यहाँ से रखेंगे इस तरीके से। 3.5 इंच हमें यहाँ पर राउंड लेना होगा इस तरीके से। अब इसका जो शेप है वो ले लेते हैं इस तरीके से। दोस्तों बाजू के यानी कि इसकी आस्तीन जो है उसके मारिक हमारे पूरे हो चुके हैं। अब कटिंग हम किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आपको इस तरीके से दोस्तों ये कटिंग हमारी इसकी हो चुकी है। अब आपको किस तरीके से इसकी चाक पट्टी की कटिंग करनी है और किस तरीके से आपको यहाँ पर हल्का सा गड्ढा करना है यानी राउंड लेना है इसको, जो सामने की तरफ गड्ढा आता है वो किस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों बाजू को इसी तरीके से रखे रहने देना है। आपको यहाँ से यहाँ इसका इस तरीके से आप यहाँ से नाप लीजिए। तो यहाँ पर हम इसका आधा करेंगे। आधा करने के बाद हमें इस तरीके से आधा करने के बाद यहाँ से सिर्फ हमें यहाँ से 1.25 इंच अंदर की तरफ करना है इस तरीके से। अब हमें 1.25 इंच अंदर की तरफ करना है यहाँ से इस तरीके से। आपको यहाँ से 1.25 इंच आधा नापने के बाद आपको यहाँ पर 1.25 इंच रखना है। आप आधा इंच भी रख सकते हो, 1.25 इंच भी रख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ से हमने यहाँ पर किस तरीके से आपको बताया किस तरीके से आपको इसका राउंड लेना है। तो ये मैंने सिंपल सा तरीका आपको बताया दोस्तों। आप इस तरीके से बाजू की कटिंग करेंगे तो आपकी जो बाजू है एकदम साफ़ आएगी, कहीं सिलवट नहीं, नम नहीं, कुछ नहीं आएगी दोस्तों। तो आपको यहाँ से इस तरीके से पीछे की तरफ करना है और यहाँ पर रखना है आपको दोस्तों। ये वाला जो पल्ला होता है इसमें 3 भाग करने होते हैं। ये एक साइड जो होती है, एक जो भाग होता है उसमें आपको आधा इंच फालतू करके रखना होता है इस तरीके से। तो चाहे तो आप यहाँ पर नाप सकते हो, या इस तरीके से आप देख सकते हो इस तरीके से। ये दोस्तों हमारा आधा इंच फालतू हो गया है। दोस्तों आपको यहाँ से आगे की तरफ इसको 5 इंच रख देना है। बस आपको इसी तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों बाजू की जो कटिंग है वो भी हमारी पूरी हो चुकी है। आपको इसी तरीके से शर्ट की कटिंग करनी है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों इस शर्ट कटिंग करने का अगर हमारा तरीका आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आपने ध्यान रख करके वीडियो देखा होगा तो आप ज़रूर सीख गए होंगे शर्ट की कटिंग। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।